So welcome dear student in Umang sir ki class, and undoubtedly I am going to teach you mathematics. So in previous class what we have studied about ratio. हमने क्या पढ़ा? Ratio. Now we are going to take the next topic, that is proportion. What? Proportion. So what is the difference between the ratio and proportion? कोई नहीं भाई, दोनों भाई बहन है. रेशियो प्रोपोर्शन दोनों भाई बहन है. बस एक चीज ऐड हो जाती है, when there is two ratios and they said to be in proportion when they are equal. So what is the definition of proportion? The equality of two ratios are called proportion. So one more thing I am going to recall you, what there are four terms in a proportion. चार पार्ट्स होते हैं, चार टर्म्स होते हैं proportion के. फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड आता है, देन प्रोपोर्शन साइन, क्योंकि एक दो रेशियो होते हैं, दो रेशियो का ही प्रोपोर्शन होता है, ठीक है. देन थर्ड टर्म होता है एंड देन फोर्थ टर्म होता है. सो देयर आर फोर टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है. जो आउटर साइड के होते हैं दे आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड? एक्सट्रीम्स टर्म्स, वो कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म्स. एंड जो इंटरनल होते हैं, जो अंदर की साइड के होते हैं दोनों, वो कहलाते हैं मीन्स टर्म्स. सो आवर proportion is said, the two ratios are said that they are in proportion when the product of means इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, should be equal or must be equal to the product of extremes. The product of means is equal to product of extreme. Then we will say that the given ratios are in proportion. वो proportion में होंगे. Clear? So now we are going to see the question based on the proportion. ठीक है, आइए देखते हैं क्या करेंगे हम. चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. The question is third exercise 8.1 and we are going to do the third question. A distance of 7 किलोमीटर between two cities. मतलब एक सपोज करो यहाँ से अगर हम बात करें कि हम यहाँ से हरियाणा में हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, तो यहाँ से कुरुक्षेत्र की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 700 मान लिया, ये मैंने मान लिया. और ना कह रहे हैं कि भाई दो शहर हैं उनके बीच की डिस्टेंस मान लो, आप चाहे उधर चले आइए, चाहे नीचे चले आइए, चाहे वेस्ट बंगाल चले आइए, चाहे गुजरात चले आइए, कहीं चले आइए, आपका घर है वही पूरा हिंदुस्तान, कहीं चले आओ, ठीक है. सो अ डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज. दो सिटी है उनके बीच की, भाई ए है और बी है, इनके बीच की डिस्टेंस 700 किलोमीटर है, ठीक. इज रिप्रेजेंट इन द मैप बाई 5 सेंटीमीटर. अब हम मैप की बात करते हैं. मैप सबको पता है ना, वो मैप होता है नक्शा जिसे हम कहते हैं, है ना. उस नक्शे पे वो जो डिस्टेंस है उन दोनों सिटी की बीच की, वो स्केल से नापा गया तो करीब करीब 5 सेंटीमीटर थी. लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 700 किलोमीटर. एक्चुअल डिस्टेंस 700 किलोमीटर है, लेकिन मैप पे उन दोनों सिटीज की डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड सी इफ, अब दो सिटीज और हैं, एक ए और बी की बता दी, अब ए से सी की सिटी, मतलब अब यहाँ से ए से सी की सिटी, ठीक है. ए से बी की डिस्टेंस कितनी थी? 700 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस. बट ऑन मैप कितनी थी? 5 सेंटीमीटर. कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ अब ए से सी की एक्चुअल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड सी? आपको ए और सी के बीच की डिस्टेंस मतलब किलोमीटर में डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है जब उनकी मैप पर डिस्टेंस दी हुई है, जो कि कितनी है? ऑन मैप 11 सेंटीमीटर. ऑन मैप उनकी डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इन किलोमीटर. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है. तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को. भाई याद रखना 700 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है ए और बी की, और उनकी मैप पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है.
और दूसरे की एक्चुअल दिए। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वही रखनी है क्या, जो दो चीजें दी है पहले उसे लिख लेते हैं कि 700 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस थी, तो मैप पर कितनी थी 5 सेंटीमीटर। नाउ मान लिया, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस हमने पहले लिखी है ना किलोमीटर वाली, तो दूसरी सिटीज की भी एक्चुअल डिस्टेंस आपको पहले लिखनी पड़ेगी, देन जो ग्राफ की डिस्टेंस है वो बाद में। ये इसे उल्टा करते हैं आप, भाई पहले 5 लिख लें बाद में 700 लिख लें, तो बाद वहां भी पहले कौन आएगा 11 जो मैप की डिस्टेंस है। सो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ सिटी इज टू मैप डिस्टेंस ऑन मैप, देन अगेन एक्चुअल डिस्टेंस एंड देन मैप। सी यही तो रेशियो होता है, ठीक है। सो नाउ मान लिया, अब वो तो हमें निकालनी है एक्चुअल डिस्टेंस सिटी की निकालनी है ना, तो हमने क्या मान लिया x। और बच्चों मैप पे डिस्टेंस कितनी दी है उसकी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। सो वी नो व्हाट इज द रूल ऑफ प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन मतलब 5 एंड x, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes. The product of means is equal to product of extremes. So now see x into, we have to find the value of x now, x into 5 is equal to 700 into 11. Now we have to find out value of x, and x and 5 they both are in the multiplication, so just leave x here and take the 5 from this side to other side, मतलब उसे बॉर्डर के पार लेगा, पाकिस्तान में छोड़ा, ठीक है। 700 into 11 upon 5. So now see 5 on the 5, 5 on the 5, 5 4 the 20, 0. So 140 into 11. So what is the value of x? 140 into 11. 1540. What the unit will come? किलोमीटर। 1540 किलोमीटर, क्योंकि 11 सेंटीमीटर उसकी मैप पे दी थी, इसका मतलब उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस 1540 किलोमीटर है, जो कि 700 से ज़्यादा आ रही है ना। यहाँ पर भी देखो एक चीज, ये 5 सेंटीमीटर था तो 700 थी, वो डबल से ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा 5 2 10 11 हो गया, तो ये भी देखिए 700 का डबल हो गया 1400 1400, उससे भी ज़्यादा आया। आ रही है बात समझ में, रेशियो तभी है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। क्लियर? यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, समझना है क्वेश्चन को, समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लैंग्वेज समझनी है उस क्वेश्चन की और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए प्लांटेड 615 प्लांट। एक स्कूल है ए, उसके बच्चों ने 615 प्लांट्स लगाए, ठीक। Whereas student of school B planted rest of the plants. स्कूल ए ने प्लांट्स कितने लगाए 615, और बाकी प्लांट्स किसने लगाए उस डे पे स्कूल बी ने। नहीं बताया इन्होंने कि स्कूल बी ने कितने प्लांट लगाए, नहीं बताया, बस ये बता रही है कि स्कूल ए ने 615 प्लांट्स लगाए हैं और बाकी जो प्लांट्स है वो सब किसने लगाए हैं स्कूल बी ने, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर टोटल प्लांट जो लगे वो लगे 1050, तो भाई 1050 में स्कूल ए ने कितने लगा दिए थे 615, तो जो बचे वो किसने लगाए स्कूल बी ने, वो किसने लगाए स्कूल बी ने। सो देखें प्लांट्स प्लांटेड बाई स्कूल ए कितने है भाई 615, ठीक है। अब
total number of plants are planted इक्वल टू कितने लगे हुए टोटल नंबर ऑफ प्लांट 1050 भाई इतने ए ने लगा दिए टोटल इतने लगे तो बी ने क्या लगाए इसमें से माइनस कर सो प्लांट्स planted by school B. How can you find 1050 minus 615? That means कितने आएंगे देखें 5 4 4 आएगा 3 आएगा 3 4 4 3 5 ठीक है. सो 4 3 5 कितने लगाए स्कूल बी ने स्कूल ए ने कितने लगाए 650. Now what do you have to tell in this question? We have to tell that find the ratio of plants of school A to school B. तो 2 के बाद जो आता है वो हमेशा बाद में आता है. बाद में मतलब नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर. सो रेशियो हम बताएंगे स्कूल ए से स्कूल बी का. तो 6115 is to 435. So you just have to pause the video. ठीक है स्पेस नहीं है so I am going to erase it. ठीक है now see yeah so ratio equal to 615 is to 435 is to 435. So 615 upon 435. Now see the both numbers can be divided by 3. हम दोनों numbers को 3 से divide कर सकते हैं. 3 2 is 6, 3 5 is 15. 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 5 is 15. Can we again divide it by 3? No, we cannot divide it by 3, but we can divide it by 5. 5 4 is 20, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 9 is 45. So what is the fraction? 41 upon 29. But what is the ratio? 41 is to 29. This is the ratio. Clear students? Have you understand this question? Easy, very easy. Okay. Now see one more question. Question is 5. A jet plane requires 600 kg of fuel in 45 minutes. एक जेट प्लेन जब वो उड़ता है तो उसे 600 kg फ्यूल की जरूरत होती है कितनी देर उड़ने के लिए 45 मिनट्स. ठीक है मतलब जेट प्लेन उड़ा उसमें 600 kg फ्यूल था जिससे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 45 मिनट्स. How much fuel would be required for a flight of 2 hours? 2 hours. अब अगर उसे 45 मिनट उड़ता है तो कितने फ्यूल चाहिए उसे 600 kg. बट कितना हम नाउ यू हैव टू फ्लाइट फॉर 2 hours. अब वो मिनट्स में है 45 मिनट्स और ये किस में दिए हुए हैं आवर्स में. जस्ट कन्वर्ट द आवर्स इनटू मिनट. ठीक है तो नाउ सी so 600 kg fuel is required for a flight of 45 what minutes 45 minutes. Now proportion sign and now see what first I write kilogram the quantity of fuel. ठीक है so first I have to write the quantity of fuel but I have not. We have to find the quantity of fuel what we have to require. So we will put it as a x because we have to find it. And how much 2 hours in 2 hours. So 2 hours 1 hour is equal to 60 minutes. So 2 hours is equal to how many minutes 120. That means 120 minutes.
So now what is the ratio? Now see, 600 kg is to 45 minutes. Proportion x is to 120 minutes. 120 minutes. So now product of means is equal to product of extremes. Product of means is equal to product of extremes. So now see, x into 45 equal to 600 into 120. Now what do you have to do? Just take 45 from here to the other side. So x is equal to 600 into 120 upon 45. 45. Now see, 2 3s are 6, 0 0. 300. Can we divide it by 2? 45. No. So what we have to take? We have to take another number which will divide to both. That means we are going to take 3. 3 2s are 6, 0. 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Can we divide it again by 3? Yes, we can divide it by 3. 3 5s are 15 and 3 4s are 12, 0. Can we further divide? Yes, 5. 5 8 ja 40. 5 8 ja 40. So now what is left? 208 here and here is 1. So what will our answer? So x is equal to 200 into 8. That means 1600 what? Kilogram. So what is the hence? What quantity of fuel will be required for a flight of 2 hours? Required 1600 kg of fuel. Understand this thing, student? So this line hence you have to write by yourself. Okay? Clear? Now see one more and the last question. Now see, what is the question? 6. In a school, एक school है. For every 50 raffle ticket sold, and a student will receive ₹500. ठीक, उन्होंने क्या किया? एक टिकट बेच रहे हैं अगर वो, तो उन्हें ₹500 मिल रहा है. What is the meaning of raffle ticket? raffle ticket मतलब कि अगर जब आप किसी अच्छे काम के लिए कोई टिकट या लॉटरी की टिकट इस तरीके की चीज बेचते हैं किसी अच्छे काम के लिए, इट इज कॉल्ड raffle ticket. सो एक टिकट जब बेच रहे हैं तो उन्हें कितना 50 टिकट जब उन्होंने बेची तो उन्हें कितने रुपीस मिले? 500. ठीक है, 50 टिकट बेची हैं और नंबर ऑफ टिकट 50 थी. अमाउंट कितना रिसीव हुआ उन्हें? 500. नाउ इफ स्टूडेंट रिसीव 1500, अगर बच्चों को 1500 रुपीज मिले तो कितनी टिकट बेची उन्होंने? सेम थिंग बिल्कुल इसी पैटर्न में करिए. प्रोपोर्शन के क्या था भाई? प्रोपोर्शन में टिकट कितनी थी? 50 टिकट्स. आई जस्ट राइट इन शॉर्ट 50 टिकट्स. जब 50 टिकट सॉल्व की तो कितने रुपीज मिले उन्हें? 500. प्रोपोर्शन टिकट्स यू हैव टू टेल कितनी वो बेचेंगे. और व्हाट यू हैव टू फाइंड कि उन्हें वी हैव टू फाइंड कि उन्हें टिकट कितनी बेची. एंड व्हाट वी हैव द मनी. व्हेन वी विल सोल्ड दीज नंबर ऑफ टिकट्स देन वी विल गेट ₹1500. ₹1500. ठीक है, तो देखें हम टिकट फाइंड कर रहे हैं सेम फॉर्मूले से. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सिम. सो x into 500 is equal to 1500 into 50. ठीक है, x 500 या मल्टीप्लाई में दूसरी साइड चला गया into 50 upon 500. 5 3 is 15. So 3
3 5 15, 150 tickets. Now you have to write a line in the last. Hence, the student, that means the student sold 150 tickets. Then they get rupees 1500. सिंपल है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है. बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पहले जो चीज दी हुई है, जैसे टिकट्स का नंबर दिया था ना, तो प्रपोर्शन के साइन के बाद भी पहले टिकट्स का नंबर आएगा. ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो टिकट्स दे कर देते हैं और जो चीज दी होती है उसे पहले लिख देते हैं, बाकी बाद में करते हैं, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है. डोंट बी कंफ्यूज. जो चीज पहले दी वो लिखें, नहीं दी ना वो तो फाइंड करनी है, तो हमने उसे एक्स मान लिया, कोई बात नहीं, फाइंड करेंगे हम, कोई बात नहीं है. ठीक है, क्लियर. अब सपोज करिए मनी पहले होता तो यहाँ भी मनी पहले आता. क्लियर. So just try to understand the concept. Thank you and have a nice day.